नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नागराज और परमाणु के 2 in 1 विषयांक हैं दो, जो है कयामत और सूरमा। इन दोनों का रिव्यू। इन दोनों को मैंने क्यों पिक करा, क्योंकि दोनों में ही जो है हीरो है वो कॉमन है और इनकी स्टोरी लाइन भी काफ़ी कनेक्टेड है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव और परमाणु इस तरह के कैरेक्टर जो है वो राज कॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित होते हैं। और अभी इसी वर्ष कुछ शुरुआत के कॉमिक्स भी रिप्रिंट किए गए हैं इस तरीके से, कंबाइंड एडिशन के रूप में और सिंगल एडिशन के रूप में। 1996 जो ईयर था, तब से इस तरीके के 2 in 1 विषयांकों का एक दौर चल पड़ा था। ये नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2 in 1 विषयांक था, राजनगर की तबाही 1996 का। इसका भी रिव्यू इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें से आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो 1996 से ऑफिशियली 96 पेजेस और इस तरीके के डबल स्प्रेड कवर के साथ में पर ईयर 1 या फिर 2 इस तरीके के विषयांक आने शुरू हो गए थे। देखिए इस तरीके, और इस तरीके के डबल स्प्रेड इनके लिए स्पेशल ऐड और कवर भी बनाए जाते थे। जैसे कि इसके अंदर देखिए एक ऐड दे रखा है विषकन्या का, जो नागराजा कॉमिक्स है, तो उसको भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो डबल स्प्रेड में आ सके। ये पहला था 1996 में। हालांकि 2 in 1 जो विषयांक होते हैं नागराज ध्रुव के, तो ऑफिशियली इसे माना जाएगा ये काफ़ी पहले का है, पुराना विषयांक है। पर एक तो इसमें अनुपम सिन्हा जी का आर्टवर्क नहीं है, दूसरा इसमें 96 पेजेस नहीं है, और तीसरा इसमें डबल स्प्रेड कवर नहीं है। तो अगर इस तरीके के बातों को कंसिडर करें तो ये एक पहला विषयांक बन जाता है। तो इस तरीके की 1996 से शुरुआत हो गई थी। उसके बाद हर साल इस तरीके के 2 विषयांक आना शुरू हो गए थे। तो 1997 में प्रलय और विनाश आए थे, उनमें से विनाश ये है। अगेन आप इसका भी रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर प्लेलिस्ट से। इसमें भी डबल स्प्रेड कवर था। अरे इस तरीके के मिलने शुरू हो गए। 1998 में ये आया था सूरमा, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। और 1999 में ये निशाचर और कलयुग कंटिन्यूएशन में आए थे। दोनों ही नागराज, एक नागराज जो सुपर कमांडो ध्रुव का है, दूसरा नागराज और डोगा का है। हालांकि इनकी स्टोरी कंटिन्यूएशन में है, सेम ही विलेन है, और इनकी जो है 2 पार्ट में ये सीरीज़ है। पर इसमें सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा को लिया गया था। पहली बार कॉम्बिनेशन चेंज किया गया था, ये फर्स्ट टाइम डोगा और ध्रुव साथ में आए थे। उसका नेक्स्ट पार्ट में नागराज ध्रुव का कलयुग, उसी का कंटिन्यूएशन है 1999 में। तो ये 1998 में आया था। 1999 में ये विषयांक आए थे इस तरीके के, और उसके बाद में ईयर 2000 में ये आया था कयामत। इससे पहले हालांकि एक बात और डिस्कस कर देता हूँ कि फर्स्ट मल्टी स्टार भी ईयर 2000 में ही आया था। देखिए ईयर 2000 को जो है टोगा ईयर के नाम से काफ़ी प्रचार किया गया था उसका। और कोहराम पहला एक मल्टी स्टार है राज कॉमिक्स का, जो ईयर 2000 में आया था। सभी राज कॉमिक्स के सुपर हीरो लगभग इसमें शामिल किए गए थे, और ये 128 पेजेस का पहला कॉमिक्स बन जाता है जो मल्टी स्टार है। जैसे कि राजनगर की तबाही पहला 96 पेजेस डबल स्प्रेड कवर का बन जाता है। हालांकि इसमें डबल स्प्रेड कवर नहीं था, और इसी साल इसके बाद ये एक विषयांक आया था कयामत, इसमें डबल स्प्रेड कवर दिया गया था। ये इस तरीके का एक अंतिम विषयांक कहला सकता है जिसमें डबल स्प्रेड कवर था और 96 पेजेस थे। इसके बाद हालांकि एक संग्राम और विषयांक आया था ईयर 2001 में, पर वो उसमें डबल स्प्रेड कवर तो था, लेकिन पेजेस जो है वो 80 कर दिए गए थे, 96 नहीं थे। तो आइए अब जो जिन कॉमिक्स की हम चर्चा करना चाहते हैं उन्हीं पे आते हैं फिर से। सूरमा और कयामत। नागराज और परमाणु के फैंस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमिक्स है। सूरमा एक बहुत महत्वपूर्ण कॉमिक्स है। इसमें परमाणु की स्टोरी लाइन में कुछ चेंजेस किए गए थे, और वो फिर परमानेंट हो गए थे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं परमाणु की स्टोरी लाइन को। बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट्स थे इसमें। इसके बाद जो है परमाणु की कॉमिक्स का फ्लेवर काफ़ी चेंज हो गया था।
सूरमा आप देख पा रहे होंगे एक डबल स्प्रेड कवर में नहीं है, सिंगल कवर है इस तरीके से, और क़यामत जो है वो डबल स्प्रेड कवर में है। एक्चुअली क्या हुआ था कि सूरमा भी इसी तरीके के डबल स्प्रेड कवर में आया था, वो मेरे पास अवेलेबल था पहले, अभी नहीं है। और उसके बाद में चलिए मैं थोड़ा और डिस्कस कर देता हूँ इस बारे में। देखिए ईयर 2015 में ग्लोसी पेजेस के साथ में इन सभी कॉमिक्स को जैसा 90 रुपीज़ की प्राइस साथ में रिप्रिंट किया गया था एज इट इज़, जैसा कि आए थे डबल स्प्रेड कवर और जो भी इनका फ्लेवर था विद सेट डिटेल्स। 2015 में सारे रिप्रिंट हुए हैं, राजा की तबाही, विनाश, निशाचर, कलयुग, क़यामत, वैसे ही बिल्कुल फ्लेवर के साथ में जैसा ये शुरुआत में आए थे। देखिए आप बिल्कुल वैसे ही, जो इनमें कॉन्टेस्ट थे, जो सेट डिटेल्स थी, सब कुछ वैसा ही। लेकिन इससे पहले जो रिप्रिंट्स आते थे, ये हालांकि सारे ग्लोसी में हैं। एक्चुअली सभी कॉमिक्स 25 रुपीज़ प्राइस के साथ में आई थी, सभी कॉमिक्स, और ये जो है वो ग्लोसी में आए हैं। लेकिन ईयर 2015 से पहले जब इस तरीके के ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में ग्लोसी प्रिंट्स नहीं आए थे, तब इस तरीके के रिप्रिंट्स आया करते थे। ईयर 2005 की बात करें, ईयर 2007 की बात करें, 10 की बात करें, तब की बात कर रहा हूँ मैं, 15 से पहले। ये इनिशियली 40 रुपीज़ का आया था। आई थिंक हो सकता है अभी भी 40 रुपीज़ का हो, या फिर इस पर प्राइस इंक्रीज़ हो गया 60 रुपीज़ हो गया हो। 100 रुपीज़ का इस पर एक स्टिकर लगाया हुआ है, तो ये वही स्टॉक है। एक्चुअली इनिशियली ये जो वेरिएंट आया था सिंगल कवर का विदाउट स्प्रेड, ये 40 रुपीज़ का नया वेरिएंट आया था। क्यों निकाले गए होंगे ऐसे वेरिएंट्स? और ऐसे वेरिएंट्स इसके नहीं, मैंने और भी कई प्रलय, तानाशाह और क़यामत का भी मैंने ऐसा वेरिएंट देखा है। हालांकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, पर मैं उसका कवर अगर मिलेगा तो थंबनेल में लगा दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर पाएंगे। डबल स्प्रेड को छोड़ करके इस तरीके के सिंगल कवर्स का डिसीजन क्यों लिया गया, मुझे इसका एक्चुअल रीज़न तो नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि हम जानते हैं कि नागराज और ध्रुव या कोई सी भी राज कॉमिक्स जो है इसी तरीके के सिंगल स्प्रेड कवर के साथ में पब्लिश होती है। ऐसे डबल स्प्रेड कवर बहुत ही रेयरली आते हैं। जो उस समय एक प्रचलन था, 1996 से शुरुआत हुआ था और वो 2001 तक वो चला, तब इस तरीके के कवर जो है आया करते थे। तो बाद में मुझे लगता है कि इस तरीके के विषयांक को निकालने के लिए अलग से प्रिंटिंग की व्यवस्था करनी पड़ती होगी, क्योंकि इस तरीके का स्पेशल कवर हमें प्रिंट करना पड़ता है, जो कि नॉर्मल कॉमिक्स से डबल साइज़ का होता है। अगर हम आगे और पीछे की बात करें, क्योंकि कंटिन्यूशन में प्रिंट होता है, देखिए अभी पीछे से स्पाइन है और पूरा कंटिन्यूशन में, तो पूरा डबल साइज़ में ये प्रिंट करना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा स्पेशली ऐड भी डिज़ाइन करने पड़ते हैं। हालांकि क़यामत में देखिए अंदर नया ऐड ना डाल करके 2 ऐड को कंबाइन करके डाल दिया गया था, इसके बाद जस्ट आने वाले थे नागराज का मृत्युदंड और सुपर कॉन्ट्रो का बना हुआ। तो मैं ये बोल रहा था कि इस तरीके के प्रिंट्स के लिए एक अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उससे बचने के लिए या फिर जो है रीप्रिंट में होने वाली परेशानी को कम करने के लिए इस तरीके के सिंगल कवर डिज़ाइन किए गए थे। और जो भी आउट ऑफ स्टॉक होते हैं उनको फिर से रिप्रिंट किया जाता है, और जो इन स्टॉक होते हैं उनको फिर से रिप्रिंट नहीं किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरमा, क़यामत, प्रलय और तानाशाह, इस तरीके के मैंने सिंगल कवर देखे हैं, और भी आए होंगे, राजनगर तबाही का भी आया होगा, मैंने देखा नहीं। लेकिन तो अब एक्चुअली क्या होता है, फिर ये बिकना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो अभी मान लो कि पहले सूरमा आउट ऑफ स्टॉक हुआ, तो उसका ऐसा कवर डिज़ाइन करके रिप्रिंट्स बना दिए बहुत सारे, ठीक है। और उसके बाद जब ये इन स्टॉक है, तो फिर क़यामत वगैरह ये सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे। तो 2015 में जो ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक होंगे उनको फिर से रिप्रिंट किया गया। तो उसमें अभी सूरमा, प्रलय, तानाशाह, इस तरीके के विषयांक अभी हम वेट कर रहे हैं। इस तरीके का कोई उनका ओरिजिनल रिप्रिंट नहीं आया है। और यदि राज कॉमिक्स, इन कॉमिक्स अभी फ़िलहाल ये सभी कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक हैं। आपको जितनी भी कॉमिक्स यहाँ दिख रही हैं, मैंने कुछ रख रखी हैं यहाँ पे फॉर रेफरेंस, सारी की सारी भी फ़िलहाल सभी वेबसाइट्स पे और सभी स्टोर्स पे आउट ऑफ स्टॉक है। कुछ वो जो इनिशियल प्रिंट्स आपको दिख रहे हैं नागराज ध्रुव के, वो फ़िलहाल इन स्टॉक है, वो ईयर 2021 में ही प्रिंट हुए इस वजह से। तो फिर से इस बात है, तो मैं बोला था कि जैसा कि हम जानते हैं कि सभी कॉमिक्स जो है आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, तो यदि ये फिर से रिप्रिंट करते, तो मेरा सुझाव है, अगर ये वीडियो राज कॉमिक्स तक पहुँचे, तो कि एक तो ये सूरमा या और भी कोई जो विषयांक उसे ओरिजिनल साइड डिटेल्स के साथ में ग्लोसी में रिप्रिंट करे। दूसरा, जो भी वेरिएंट कवर्स है उनको शामिल किया जाए। सुपर कमांडो ध्रुव की एक सीरीज़ अभी आई थी, बाल चली थी, लेटेस्ट सीरीज़ थी, 2015 से लेकर के 18 तक वो प्रिंट हुई थी। उसमें बहुत अच्छा इनोवेशन किया गया था कि जो कलेक्टर एडिशंस निकाले गए थे हार्ड कवर में, उनमें ऐसा एक सिंगल कवर अनुपम सिन्हा जी ने बनाया था, और उसी के ऊपर इस तरीके का डबल स्प्रेड कवर चढ़ाया गया था, जिसको हम अलग निकाल के देख सकते हैं। तो अनुपम सिन्हा जी ने बाल चरित सीरीज़ के सभी पार्ट्स के लगभग
डबल डबल कवर बनाए थे कलेक्टर एडिशन के लिए, वो एक तरीका मुझे काफ़ी पसंद आया। तो आपको दोनों वेरिएंट्स का मज़ा उसमें मिलता है। तो यदि वो इनके फिर से रिप्रिंट निकाले ग्लोसी में, जैसे कि सूरमा भी आउट ऑफ स्टॉक है, परले आउट ऑफ स्टॉक है, तानाशाह और ये सभी भी फिलहाल तो आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहे हैं, तो उसमें एक तो जो नेक्स्ट वेरिएंट आया था वो भी शामिल करें, उसके ऊपर ओरिजिनल को भी शामिल करें, और इस कॉमिक्स के जितने भी ऐड आए थे वो सभी शामिल करें, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ये उस समय के काफ़ी फेमस कॉमिक्स हुआ करते थे पर ईयर के, जैसे कि 1996 का ये है आइकॉनिक है, 7, 9 है, 8 है, ईयर 2000 है। तो इनका बहुत प्रचार होता था और अलग अलग तरीके के इनके ऐड और पोस्टर निकाले जाते थे। तो उन सभी को कलेक्ट करके जितने भी ऐड हैं, पोस्टर हैं, जितने भी वेरिएंट्स कवर हैं, हार्ड बाउंड एक अच्छा इनको कलेक्टर एडिशन निकालना चाहिए। और इस तरीके की जो कनेक्टेड हैं जैसे कि सूरमा और क़यामत, तो इनका एक कंबाइंड करके कलेक्टर एडिशन निकाल देना चाहिए। तो बहुत ही कलेक्टिबल और यूनिक तरीके का एक एडिशन बन जाएगा। जैसे कि मैं एक और रिव्यू करने वाला हूँ जिसमें मैं निशाचर, हालांकि निशाचर का एक सिंगल मैंने रिव्यू कर दिया है, निशाचर के साथ में मैं एक सर्वनाश को भी शामिल करूँगा। ये देखिए, जैसे ये सूरमा और क़यामत रिपीटेशन है, जैसे परमाणु और नागराज का कॉम्बिनेशन को रिपीट किया गया 1998 के बाद या 2000 में, वैसे ही 1999 में जब ये 2-in-1 आया था ध्रुव डोगा का, फिर से ध्रुव डोगा को रिपीट किया गया ईयर 2007 में। तो ये ईयर 2007 या 6 के आसपास आया था, नागालैंड से जस्ट पहले, और ये पहला ग्लोसी था सुपर कॉन्डर ध्रुव का, पहला ग्लोसी कॉमिक्स बन जाता है ये। और ये 2 वेरिएंट्स में आया था। देखिए यहाँ से आपको वाइट बाउंड्री दिखेगी और इधर आपको थोड़ा डार्क बाउंड्री दिखेगी। इनकी भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा भी यही सुझाव है कि फिर इस तरीके की वो कंबाइन कर दिया जाए। तो जो कनेक्टेड इस तरीके के 96 पेजेस के दो हैं, जैसे कि राजनगरी तबाही और तानाशाह फिलहाल अवेलेबल नहीं है, उनमें भी कुछ कनेक्शन था ब्लैक कैट का। तो इस तरीके के इनोवेशन किए जा सकते हैं कि दो जो कनेक्टेड, जैसे ये हाईली कनेक्टेड है तो इनको कंबाइन करके सारे वेरिएंट कवर्स और ऐड वगैरह शामिल करके हार्ड बाउंड में निकाला जा सकता है। तो अब मेन इनके आर्टवर्क और स्टोरी लाइन की बात कर ली जाए। सूरमा का आर्टवर्क मैं अब दिखा देता हूँ। इसमें ज़्यादातर आपको विनोद जी की इंकिंग मिलेगी, शुरुआत में विठल कांबले जी की इंकिंग मिलेगी आपको। दोनों ही ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और नागराज और ध्रुव की जो इंकिंग का काम विठल कांबले जी और विनोद जी करते, देखिए यहाँ से विनोद जी का काम शुरू होता है और इसका आर्टवर्क बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए अनुपम विनोद की जोड़ी फेमस है और जो विनोद जी की क्रिस्प इंकिंग मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने रिव्यूज़ में कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं इसका आर्टवर्क में थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही दिखा देता हूँ, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए अनुपम जी जब किसी कैरेक्टर को बनाते हैं, जैसे सूरमा में परमाणु आए हैं नागराज के साथ में, ये देखिए ये जो कैरेक्टर हैं ये इनके मामा हैं। एक्चुअली परमाणु जो है उसका एक छद्म रूप है इंस्पेक्टर विनय। तो दिल्ली जो ये जो कॉमिक्स हैं हाइपोथेटिकल जो स्टूडियो, उसमें दिल्ली में ये इंस्पेक्टर विनय के रूप में रहता है परमाणु और अपना काम का ड्यूटी करता है। फिर बाद में ज़रूरत पड़ने पर ऐसी ड्रेस पहन करके ये परमाणु बन जाता है। इसमें कई शक्तियाँ होती है ड्रेस की वजह से। और जो ड्रेस डिज़ाइन की इनके मामा ही होते हैं, ये प्रोफेसर हैं जिन्होंने जो साइंटिस्ट हैं एक तरीके से और मेंटर की तरह काम करते हैं परमाणु के लिए। बहुत ही दमदार कैरेक्टर है परमाणु कॉमिक्स में। और इस कॉमिक्स में कुछ क्या चेंजेस हुए थे, लाइए उसकी भी चर्चा कर ली जाए। आप ड्रेस देख सकते हैं परमाणु का जो गेटअप है, ये ब्रेसलेट आप देखिए, परमाणु का बेल्ट आपको इसमें दिख जाएगा। आप बेल्ट देख लीजिए, गेटअप देख लीजिए थोड़ा। इस कॉमिक्स में क्या एक इमोशनल और इस तरीके का थोड़ा चेंज था, इमोशनल चेंज भी कह सकते हैं, और पावर्स में भी कुछ चेंज था, गेटअप में भी चेंज था। वो क्या चेंजेस थे बता देता हूँ आपको मैं। इसमें चेंजेस ये आए थे कि किसी षड्यंत्र के तहत या किसी घटना के तहत जो है इनके जो मामा हैं प्रोफेसर, ये हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और कोमा में पहुंच जाते हैं। और ऐसी कुछ गलतफहमी भी इसमें क्रिएट की जाती है कि नागराज और परमाणु की इसमें लड़ाई हो। जब 2-in-1 विशांग आते थे इस तरीके के, ये देखिए राजनगर की तबाही, विनाश, निशाचर कलयुग, इन सभी में कुछ इसी तरीके की प्लानिंग की जाती थी कि जो कोई 2 सुपर हीरो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक बार तो आपस में लड़ें। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बन जाता था, हालांकि कई बार रिपीटिव लगता था, लेकिन इतना इनोवेटिव राज कॉमिक्स में किया गया था। जितने भी इस तरीके के विशांग का हर में एकदम यूनिक ट्रीटमेंट था, किसी में भी इस तरीके का आपको फील नहीं आएगा कि कुछ रिपीट पड़ रहा है। बहुत ही यूनिकली देखिए फिर से विठल कांबले जी की इंकिंग शुरू हो गई है। तो मिक्स इसमें हमको फ्लेवर मिलता है विठल कांबले जी का भी और विनोद जी का भी। ये विठल कांबले जी की इंकिंग है। तो
इन जनरल इसमें इस तरीके की स्टोरी लाइन थी। तो ये प्रोफेसर जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे और कोमा में चले गए थे, और परमाणु को ऐसा लगता था कि वो नागराज की वजह से हुआ है, क्योंकि उसमें एक षड्यंत्र शामिल था। इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, एक प्रोफेसर का रोबोट है। ये देखिए, ये पहला वो सीन है जब इनको इंट्रोड्यूस किया था, इन्हें प्रोबोट नाम दिया गया था। प्रोफेसर का रोबोट था प्रोबोट, ये देखिए। और इनमें प्रोफेसर की मेमोरी थी और बहुत ही एफिशिएंट रोबोट था ये, हाई टेक्निकल। उस समय की बात है, ये 1998 में आया था ये कॉमिक्स। तो देखिए परमाणु चौक भी रहा है इसमें, क्योंकि प्रोफेसर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, एकदम प्रोफेसर की कॉपी, बट इट इज़ ए रोबोट। बहुत ही अच्छा करेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके बाद ये हर बार रिपीट हुआ है, बहुत ही सॉलिड करेक्टर बन चुका है। और प्रोफेसर काफ़ी समय तक कोमा में रहे हैं इस कॉमिक के बाद में। मैंने कहा ना, बहुत बड़ा चेंज आया था परमाणु की स्टोरी लाइन में, और कुछ नई शक्तियाँ भी परमाणु को दी गई थी। और देखिए अब गेटअप थोड़ा चेंज किया गया था। अब अगर आप चेक कर सके तो देखिए, ब्रेसलेट आपको चेंज मिलेंगे, बेल्ट आपको चेंज मिलेगी, और ये चेंजेस कंटिन्यू रहे। अनुपम सिन्हा जी की एक खासियत है कि जब भी वो स्टोरी लाइन में किसी भी कैरेक्टर की स्टोरी में कुछ चेंज करते हैं तो वो चेंजेस कंटिन्यू रहता है, परमानेंट रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग नई नई स्टोरी लाइन्स भी इवॉल्व होती हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत रही है। परमाणु का ये जो सुरमा है, ये नागराज और परमाणु दोनों की ही लाइफ का बहुत बड़ा इवेंट है, परमाणु के लिए खासकर। तो ये देखिए इस तरीके से परमाणु नागराज में आपस में थोड़ा बहुत फाइट दिखा रखा है, और कितने अच्छे सीन बन पड़े। देखिए फिर से विनोद जी की इंकिंग कंटिन्यू हो रही है। वाह, बहुत ही शानदार चित्रांकन है इसमें। 1998 का है ये। कलरिंग सिंपल है, थोड़ा बहुत इसमें लेयर्स ऐड कर गई हैं, बिल्कुल सिंपल भी नहीं है। इसके पुराने कॉमिक्स में आता था, देखिए इस तरीके के ये पुराना एक कॉमिक्स रखा हुआ है। इतनी सी भी सिंपल नहीं है और बहुत ज़्यादा शेडिंग वगैरह नहीं है इस तरीके से इसमें। और इसमें बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लिया गया था। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, इसी वजह से ये जो कॉमिक्स प्रेमी है, फिर से देखिए क्या सीन है, ये बहुत ही अच्छा सीन बनाया गया है। देखिए कंप्यूटर इफेक्ट्स उस समय ऐड किए जाते थे, 1997-8 में आए थे काफ़ी प्रचलन में। देखिए एक लेयर को थोड़ा सा लाइट कर दिया जाता था किसी डायग्राम को, इसको कंप्यूटर इफेक्ट्स बोलते थे उस समय, बहुत पसंद किए जाते थे। ये राजनगर तबाही में भी काफ़ी थे, कलयुग में भी काफ़ी थे इस तरीके के, जानबूझ करके इस तरीके के ऐड किए जाते थे, पाठकों को पसंद आते थे कंप्यूटर इफेक्ट्स। अब तो टेक्निक बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, चाहे कलरिंग की बात हो या कोई भी इफेक्ट्स की बात हो। तो मैं ये बता रहा था, इसमें बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लिया गया है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें आपने देखा होगा कोरोना वायरस के बारे में और वैक्सीन के बारे में आपने तमाम तरह की बातें, अच्छी और बुरी और अफवाहें सुनी होंगी। तो इसमें कुछ इस तरीके का यूनिक कॉन्सेप्ट लिया गया था। 1998 की बात कर रहा हूँ मैं। आप इमेजिन कर सकते हैं 1998 में अगर आप ने वो टाइम एक्सपीरियंस कर रखा हो तो किस तरीके का उस समय क्या टेक्निक थी, क्या माहौल था, छुट्टियों का और पढ़ाई का क्या माहौल रहा करता था। हम इतने अवेयर नहीं हुआ करते थे, तो भी इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिया गया है। इस तरीके के कुछ एविल कैरेक्टर्स हैं, देखिए आप देख रहे होंगे, एक सर्जन से बना रखे हैं आप। हालांकि फिक्शनल स्टोरी है, पर बहुत ही यूनिक तरीके की स्टोरी बनाई गई थी। कि देखिए ऐसा इसमें कॉन्सेप्ट था कि डिजीज़ एंड जो उसका ट्रीटमेंट होता है उनका क्या कनेक्शन हो सकता है। इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था। देखिए कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मिल करके एक पूरे ग्रुप बना करके, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग शामिल हैं। वो देखिए इसमें पैसा भी दिखा रखा है, इसको भ्रष्टाचार से कनेक्ट कर सकते हो कि वही डिजीज़ फैलाते हैं और फिर वेट करके वही उसका इलाज निकाल करके बेचते हैं। तो ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और बहुत ही एडवांस स्टोरी लाइन है उस टाइम के हिसाब से। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लेकर के, और नागराज और ध्रुव के कुछ पुराने विलेंस को लेकर के, और इसमें यूनिक ये था कि आपको विलेन मिलेगा सुपर कमांडो ध्रुव का, और इसमें मिलेंगे नागराज और परमाणु। बहुत ही यूनिक था, मतलब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है। तो इस तरीके की इसमें कॉन्सेप्ट मिलती है। दो हीरो सुपर हीरो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होते हैं, देन उनमें फाइट होती है, फिर गलतफहमी होती दूर होती हैं। ओरिजिनली जो कवर था वो धीरज वर्मा जी ने इंक किया था इसका। जैसा कि मैं आपको एक इसका फ्लेवर इतना सा दिखा सकता हूँ कि ये देखिए, इसमें कलयुग में थोड़ा धीरज वर्मा जी का काम मिलता है, मतलब कलरिंग में और निशाचर में। 1999 में काफ़ी फेमस हो गए थे कलरिंग की वजह से, बहुत अच्छी कलरिंग करते थे धीरज वर्मा जी। तो सभी 2-in-1 में कलरिंग वही करते थे कवर आर्ट में। और मैंने एक डोगा का एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, इसमें आप प्लेलिस्ट में चेकआउट जरूर कीजिएगा। उसमें मैंने धीरज वर्मा जी के काम और कलरिंग के बारे में बताया, किस तरीके से वो इवॉल्व हुआ और क्यों उनको बार बार यूज़ किया जाता था। तो इसमें एक्चुअली धीरज वर्मा जी का काम था कवर में, लेकिन मैंने कहा ना ये रिप्लेस कर दिया गया, और अनुपम जी का इसमें भी अच्छा काम दिखता काफ़ी। इस तरीके का कवर था इसका। तो अब क़यामत को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्टोरी लाइन आई होप आपको काफ़ी क्लियर हो गई होगी। ये देखिए, ये 2013 में ये रिप्रिंट हुआ था, 12-13 में। तो 13 में जो एक
मेगा मल्टी स्टार कॉमिक्स आने वाला था नेगेटिव्स, उसका इसमें ऐड है। देखिए नेगेटिव्स भी एक अपने आप में यूनिक मल्टी स्टार है ईयर 2013 का। 160 पेजेस का फर्स्ट कॉमिक्स होने का श्रेय इसको जाता है। हमारे सामने काफ़ी यूनिक कॉमिक्स पड़ा है, किसी से बात करें। फर्स्ट 128 पेजेस का मल्टी स्टार, फर्स्ट 160 पेजेस का, और फर्स्ट 96 पेजेस का 2-in-1, और फर्स्ट नागराज ध्रुव का 64 पेजेस का। काफ़ी सारी यूनिक कॉमिक्स पड़े हैं यहाँ पे, तो ये भी एक यूनिक है। इसका भी एक रिव्यू अवेलेबल है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी और ये लास्ट अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया अंतिम मल्टी स्टार कॉमिक्स है नागराज साथ में। और इसी के बाद एक नागराज का सिंगल इशू आया था ड्रैगन किंग, ये अनुपम जी द्वारा बनाया गया लास्ट नागराज कॉमिक्स है ईयर 2014 में। अभी तक उनका कोई कॉमिक नहीं आया है। 2021 में एक सर्प सत्र अनाउंसड है, देखते कब आता है वो। तो बात करते हैं कयामत की। तो जैसे कि मैंने आपको इसका डबल स्प्रेड कवर दिखा दिया गया है। हालांकि डबल स्प्रेड कवर्स में जो मैंने बताया कि आपको अंदर के जो ऐड वगैरह होते थे वो उसी के हिसाब से डिज़ाइन होते थे। अब देखिए कि ताकि डबल स्प्रेड कवर में अच्छे लगे। देखिए इस तरीके से तानाशाह कॉमिक्स ऐड करना है तो इस तरीके का ऐड बनाया गया ताकि डबल स्प्रेड अच्छा लगे। और कयामत एक ऐसा विषयांग आता है लास्ट में जिसमें इस तरीके का कुछ अंदर के ऐड के लिए व्यवस्था नहीं करी गई। हालांकि बाहर का जो डबल स्प्रेड है वो तो बनाया गया है, ज़लज़ला का एक ऐड है उसको, बाकी अंदर तो दो ऐड को कंबाइन करके इधर डाल दिया गया है इन साइड में और दूसरी तरफ उधर, तो वो एक चेंज देखने को मिलता है। हालांकि ईयर 2000 के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी प्राइस में आया था, 25 रुपीज़ 96 में और 25 रुपीज़ ईयर 2000 में तब। जबकि ये देखिए यहाँ पे 128 पेजेस का कोहराम 40 रुपीज़ का हो गया था उस समय। अभी तो बहुत कॉस्टली है, 150 है ये, तो उस हिसाब से काफ़ी सस्ता दिया गया था। मतलब इसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस 30 रुपये होती है उस समय, 25 ना होकर के। पेजेस अगर हम देखें तो 128 पेजेस 40 रुपये, 64 पेजेस 20 रुपये, तो सीधा कैलकुलेट कर सकते हो आप। प्लस इस डबल स्प्रेड कवर तो भी ये 25 रुपये में दिया गया था ईयर 2000 में, ये अच्छी बात थी। अभी तो 6 मंथ में प्राइस बढ़ रहा है। अभी देखिए ईयर 2021 में ही ये कॉमिक्स आए नागराज के, अभी कुछ महीने पहले 60 रुपये में इनके रिप्रिंट आए थे। अभी इनका नेक्स्ट सेट अनाउंस हुआ है, उसमें 70 रुपये रेट कर दी गई है अभी। तो उस हिसाब से ये देखिए 4 साल में भी प्राइस नहीं बढ़ा था, काफ़ी अप्रिशिएटेबल था। और पॉकेट फ्रेंडली होने की वजह से भी राज कॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। अगेन इसमें सेम मिलता है हमें, अच्छी तरह अनुपम सिन्हा जी के मिलते हैं, कथा जोली सिन्हा जी की मिलती है, इंकिंग विठल कांबले जी विनोद जी की मिलती है। तो ये चित्र विठल कांबले जी ने इंक किया है, थोड़ा सा इंकिंग में डिफरेंस मिलेगा आपको। सबको सेम है और इसमें फिर से प्रोफेसर और प्रोबोट का काफ़ी अच्छा रोल है। अब इसमें प्रणव आपको नए गेटअप में दिखेगा कवर में भी, देखिए इवन सूरमा के इस कवर में भी उसको नए गेटअप में डाल दिया गया है। देखिए ब्रेसलेट और बेल्ट आप चेक कर सकते हैं, और इसमें भी इसी का कंटिन्यूशन है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये दोनों एक साथ रहेंगे तो, क्योंकि इसका स्टोरी का रेफरेंस पॉइंट सूरमा है। हालांकि ये जो 2-in-1 कॉमिक्स होते थे या मल्टी स्टार होते थे इस तरीके के, ये देखिए इनकी स्टोरी इस तरीके की बनाई जाती थी कि तो पेजेस ज़्यादा होते थे नॉर्मल कॉमिक्स से, और उसका जो स्टार्ट और एंड होता था वो काफ़ी अच्छा बनाया जाता था। मतलब वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था कि आप ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनलिटी को पूरा बरकरार रखा गया है। देखिए पहले पॉइजन पोस्ट नाम से नागराज के लिए और स्टार मेल के नाम से ध्रुव के लिए जो है बच्चे लेटर लिखा करते थे, जो भी उनकी भावनाएं होती थी या जो उनके क्वेश्चंस वगैरह होते थे पूछा करते थे, तो सेम रिप्रिंट रखा गया। अच्छा है ये काफ़ी। देखिए विनोद जी की क्या निखर के आए हैं इसमें चित्र। इसमें जादूगर शाकुरा एक विलेन को रिपीट किया गया है, पुराना विलेन है काफ़ी नागराज का। ये देखिए इसमें कलरिंग अगर आप देख पाएंगे आपको थोड़ा अलग इम्प्रूवमेंट मिलेगा आप सूरमा से। ईयर 2 साल बाद, मतलब ये 1998 ईयर 2000। तो देखिए इस तरीके का चित्र। फिर से ये विठल जी की इंकिंग है। मैं आर्टवर्क कंप्लीट करके इस वीडियो को जल्दी एंड कर दूंगा। अब देख लीजिए आर्टवर्क इसका अच्छे से, विठल जी की इंकिंग है। फिर से ये देखिए ये इस पेज में ये आप इंकिंग पे अगर फोकस करेंगे तो ये विठल जी की इंकिंग है। विनोद जी की इंकिंग आएगी तो मैं आपको दिखाऊँ। ये यहाँ से पेज जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं। देखिए देखते जाइए आप। ये देखिए ये लेज़र मैन करके इसमें कैरेक्टर दिया था। अगेन कंप्यूटर इफेक्ट्स, जैसे मैंने बताया था कि इस तरीके के जो मेगा कॉमिक्स होते थे 2-in-1 उनमें। ये देखिए अब विनोद जी की इंकिंग आ गई है। तो इस तरीके के मेगा कॉमिक्स में जो है कंप्यूटर इफेक्ट्स के लिए स्कोप जरूर रखते थे। ये देखिए अब आप देखिए इसमें विनोद जी की इंकिंग में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा,
और विनोद जी ने भी 1999 के बाद में थोड़े स्केल्स अलग तरीके से ड्रॉ करने शुरू कर दिए थे नागराज की। इस तरीके की स्केल्स बनाते थे, पहले की स्केल्स अलग तरीके की बनाए जाते थे। देखिए आप ड्रॉ करने का तरीका आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, खैर बहुत अच्छा तरीका है। और ग्लॉसी में होने की वजह से ना ये आर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप वही अनुपम विनोद जी का काम है, लेकिन और डबल स्प्रेड में देखिए ये चित्र को ऐसा किया गया है। इसको देख के मुझे एक चीज़ की याद आई है, मैं इसको चलो यहाँ पे स्टॉप नहीं करूँगा, मैं इसका रेफरेंस लूँगा 2 मिनट में और फिर इसको एंड करता हूँ वीडियो को। पहले मैं पूरा आर्टवर्क दिखा दूँ, फिर से विट्ठल जी की इंकिंग है। देखिए तो विट्ठल विनोद जी का हमको कंबाइंड इसमें काम देखने को मिलता है, ज़बरदस्त कलरिंग देखने को मिलती है, बहुत ही शानदार इसकी कहानी है। और इस तरीके देखिए और इनसाइड डिटेल्स में दी गई हैं और डबल स्प्रेड कवर है, पूरा बता चुका हूँ आपको। तो ये मेरी तरफ से रिव्यू था सूरमा और क़यामत का। एक छोटा सा रेफरेंस और लेकर के मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। देखिए लेटेस्ट जो सीरीज़ चल रही है राज कॉमिक्स की तरफ से, वो सर्वनायक एक सीरीज़ है जिसमें काफ़ी सारे कॉमिक्स आ चुके हैं, जैसे कि लगभग 12-13 कॉमिक्स आ चुके हैं और अभी भी सीरीज़ कंटिन्यूस है। तो इसके शुरुआत के कुछ मैं ये 2 पार्ट उठाऊँगा एक बात बताने के लिए कि देखिए ये कवर जो है अनुपम जी का बनाया हुआ है। इसमें ये वाला कवर सर्वसंहार का, ये 4th पार्ट है। और एक ये है मेरे पास में 3rd पार्ट सर्वनायक का। इसमें आपको एक चीज़ दिखानी है, देखिए इसमें बीच में थोड़ा सा अनुपम जी का काम दिया गया है। देखिए ये देखिए ये महात्मा कालदूत है। तो इस तरीके के कुछ इसमें आर्टवर्क इंक्लूड करे जाते हैं जिसमें अलग आर्टिस्ट का काम है। पूरी कॉमिक्स हालांकि किसी और आर्टिस्ट ने बनाई है, जिसमें आपको एक सर्वसंहार जिसमें कवर अनुपम जी ने बनाया, इसका एक पैनल दिखाना चाहूँगा, फिर इसको एंड करता हूँ। ये देखिए अभी क़यामत में मैंने आपको डबल स्प्रेड जैसे दिखाया था ना, एक ऐसा चित्र जो डबल स्प्रेड फैला हुआ अनुपम जी का बनाया हुआ, तो वैसी फील इसमें भी आई थी। देखिए और इसमें बता भी रखा है, इसमें कहीं देखो ये जो है अनुपम सिन्हा, ईश्वर आर्ट और भक्त रंजन, सॉरी नॉट भक्त रंजन, हाँ भक्त रंजन। तो अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग है, ईश्वर आर्ट की इंकिंग है और भक्त रंजन जी के कलर होंगे। तो ये पूरे कॉमिक्स में डबल स्प्रेड अनुपम जी का काम दिया गया है। देखिए अलग ही आर्टवर्क दिया जाता है इसमें परमाणु भी है और नागराज भी है, हालांकि थोड़ा अलग तरीके की स्टोरी लाइन है। तो सेम उस पैनल को देख के इसकी याद आ गई थी, इसलिए इसको इंक्लूड करा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।